बिहार बिहार बिहार, जय हो बिहार। तो जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है बिहार पुलिस को लेकर। यहां पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुल कितने पद जनरेट हो रहे हैं, किस पोस्ट के लिए कितने पद की जनरेशन हुई है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है और एज फैक्टर क्या होने वाला है। इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बिहार पुलिस में एक बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत बड़ी भर्ती है जिसकी ऑफिशियल पुष्टि कर दी गई है। फॉर्म कब तक आएगा और अदर स्टेट्स वाले बच्चों के लिए मौका होगा या नहीं होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीजों को जानते हैं और समझते हैं। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती 2023 दरोगा के 1288 पद मिलेंगे आपको। साथ ही स्टेनो और एएसआई के 194 पदों पर बहाली की प्रक्रिया मई महीने में शुरू हो जाएगी और अभी जून हो चुका है, यानी ये बात की 100% पुष्टि हो चुकी है बिहार डीजीपी और बिहार सरकार के द्वारा कि बहुत ही जल्दी बिहार पुलिस में कुछ नई भर्तियों को किया जाएगा सम्मिलित, जो कि होंगी पुलिस विभाग से संबंधित। आगे की अगर बात करते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं, तो देखिए ये भर्ती पहली बार होने जा रही है बिहार में। आपको इस चीज को भी ध्यान देना है भाई कि ये भर्ती इतनी बड़ी संख्या में बिहार में पहली बार होने जा रही है। और अगर देखिए तो बिहार में पहली बार 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती होने जा रही है और एक सीधी बहाली होने जा रही है। गृह विभाग से रोस्टर मंजूर होने के बाद रोस्टर मंजूर हो चुका है। पुलिस महकमे ने बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार राज्य सिपाही चयन परिषद को अधियाचना भेज दी है। अब जल्द ही इससे संबंधित विज्ञापन भी जारी होगा। और ये बात आगे की एडीजी मुख्यालय जो है वो जितेंद्र सिंह गंगवार जी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि बहाली प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। सबसे बड़ी बात कि इस प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरी कर लिया जाएगा। और यदि आप भी एक अच्छी नौकरी बिहार राज्य में पुलिस भर्ती महकमे में पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। उन्होंने यह भी बताया कि दरोगा के 1288 और स्टेनो एएसआई के 194 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी मई में शुरू होगी। और इस पर अगर मैं आगे बात करता हूं तो सारी चीजों का एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि योग्यता की अगर पहले बात की जाए तो योग्यता पहले निकली भर्तियों के आधार पर होगी। यानी अगर हम कांस्टेबल पद की बात करते हैं, किसकी, कांस्टेबल पद की, तो कांस्टेबल के लिए केवल 12वीं, ध्यान दीजिएगा, केवल 12वीं यानी कि इंटर पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। सीएसबीसी की इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक यानी कि फिजिकल टेस्ट एवं दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही किया जाएगा। लिखित परीक्षा इंटरमीडिएट यानी 10+2 के स्तर की होगी। ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी अपनी तैयारी शुरू करें तो साफ साफ बोला गया कि लिखित परीक्षा 10+2 स्तर की ही होने वाली है। किसकी होगी, 10+2 स्तर की, जिसमें बिहार बोर्ड की 12वीं की कक्षा के स्तर तक के विस्तृत पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं यहां पर आयु सीमा की बात करता हूं तो आयु सीमा पर हमें क्या मिल रहा है कि सामान्य यानी कि अनारक्षित लोगों के लिए, वर्ग के पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष रखी गई है। ये बात है अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर मैं एसआई की बात कर लेता हूं, सब इंस्पेक्टर की बात कर लेता हूं, तो बिहार पुलिस के विभाग में, महकमे में ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी जाएगी अगर कोई बालक एसआई की भर्ती को कंप्लीट कर रहा है। और इसके लिए आयु सीमा जनरल कैटेगरी की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होगी। साथ ही साथ और कांस्टेबल के लिए 25 वर्ष संभावित होगी। इसे थोड़ा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसकी जानकारी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट या किसी प्रेस वार्ता के तहत बताई नहीं जाएगी, आप किसी भी अनुमान को लगाने की चेष्टा कतई ना करें। आरक्षण के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा यहां पर वाकया हुआ है कि यहां पर महिलाओं को एक बहुत बढ़िया आरक्षण दिया गया है। अगर मैं आके बात करूं कि यहां पर डीएसपी के पदों पर भी भर्ती होने वाली है। भाई डीएसपी के पदों पर भी सीधी भर्ती के तहत चयन बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी के नाम से जाना जाता है, के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर चयन केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी द्वारा और सब इंस्पेक्टर के पदों पर चयन
बिहार पुलिस अवर सेवा BPSSC के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेबल पद CSBC संस्था के द्वारा चयनित किए जाएंगे, और अगर बात करूं कि SI पदों पर जो भर्ती होगी उसे BPSSC के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। ये सभी आयोग अपनी अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि BPSSC के द्वारा SI की अलग भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि CSBC के द्वारा कांस्टेबल पदों पर अलग भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये दोनों ही संस्थाएं अलग अलग है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे की अगर बात मैं कर लेता हूं तो यहां पर मैं इसकी योग्यता पर बात करूं कि क्या योग्यता होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सारी बातों की अगर जानकारी को हम आपके सामने साझा करें तो वो जानकारी कुछ इस प्रकार से है। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी जानकारी कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो योग्यताएं चाहिए, जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो किस प्रकार सा होगा, कि अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं बिहार पुलिस में, तो ये एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, फिर मेडिकल होगा, और सबसे आखिरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम निश्चित किया जाएगा सुनियोजित ढंग से। भैया उसके बाद अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं या सिलेबस की बात करता हूं तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में, जिसके नंबरों की संख्या 100 ही होगी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का निर्धारित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इस बार CSBC के द्वारा बिहार के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नियमित नहीं किया गया है। साथ ही GK GS सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैथ रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन, साथ ही में हिंदी सब्जेक्ट के भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पेपर का पैटर्न, पेपर को किस तरीके से स्कीम करनी है शुरुआत से आखिरी तक, कितने नंबर, कितने मार्क्स, और अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो यहां पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए, यानी कि 120 मिनट। तो आप भी अगर बिहार पुलिस भर्ती में अपना एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो भाई ये भर्ती का यानी 21,391 भर्ती जो कि कांस्टेबल पदों पर तय है, साथ ही साथ अन्य SI और स्टेनो की वैकेंसियां भी जो तय हैं, आप पढ़ाई को अपनी मजबूती दीजिए और आज ही से इसके लिए जी जान से जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसा कि इनमें निर्धारित किया गया था कि मई के महीने में ये भर्ती प्रक्रिया की बहाली शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये सारी बातें बाकायदा पुष्टि और सच्चाई के तहत पर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, जो कि बिहार पुलिस के ADG हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के तहत सभी लोगों को बताई है। तो यदि आप भी बिहार पुलिस में सेलेक्ट होकर अपने और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करना चाहते हैं तो भाई किसी भी प्रकार की देर लपेट मत करिए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छा लगा कि सारी जानकारी इतने कम समय में आप तक पहुंचाई गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा, मोटिवेट करिएगा पढ़ाई के लिए। धन्यवाद एंड जय हिंद।